everybody, let's start with the chapter. Give me a minute. Hello everybody, let's start with the chapter Animal Kingdom. This is a 4th chapter in our class 11th biology NCERT, and as I told earlier, I have 3 chapters which are on my target list that are not my very strong ones, so I am starting with those only. And let's just start. Okay, so I don't know how long this video would be, maybe 25 minutes, maybe 45, 1 hour, 1 hour 30 minutes, whatever it is, but let's just start it. So I feel like I have a good grip on few concepts of this chapter, but let's see how much I do good and how is my score and everything. My communication may not be that much good for you to understand, but मुझे लगता है अच्छे से सबको समझ आ जाएगा. So let's just start. Animal Kingdom. हमने 5 किंगडम पढ़े थे. R.H. विटेकर ने 1969 में जितने भी ऑर्गेनिजम्स थे उनको क्लासिफाई करने के लिए उनको 5 किंगडम्स में कुछ बेसिस पे डाल दिया था. उनमें से कुछ थे मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटे, एनिमिलिया. मोनेरा थे सारे के सारे प्रोकैरियोट्स जो हैं वो यूनिसेलुलर होते हैं, तो सारे के सारे प्रोकैरियोट्स आ गए मोनेरा में. फिर बारी आई यूकैरियोट्स की. यूकैरियोट्स में हमारे पास ये 4 वो थे किंगडम थे, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटाई, एनिमिलिया. ये सारे के सारे यूकैरियोट थे. अब इसमें प्रोटिस्टा जो थे वो थे यूनिसेलुलर यूकैरियोट. फंजाई जो थी इट इज़ अ मल्टी सेलुलर यूकैरियोट विद the cell wall of chitin, if I'm not wrong. And then we got plantae, all the green colored cell wall वाले जो भी multicellular eukaryote थे. And then we got Animalia. This kingdom, the kingdom that we're gonna study over here, kingdom Animalia. This kingdom was जितने भी eukaryote थे, multicellular eukaryote जो थे जिनमें एक तरह का हमें नोटोकॉर्ड, कॉन्शियसनेस, ये सब चीज़ें देखने को मिल रही थी, वो सारी इसमें किंगडम में आ गई थी. अब देखो इसमें क्या लिखा है. जब आप उसने कहा है कि जब आप आगे पीछे देखते हो आपको अलग अलग तरह के जानवर यहाँ दिखते हैं. हमने ये भी पढ़ा था कि जो बायोडाइवर्सिटी है उसके अकॉर्डिंग हमने अभी तक 1.7 मिलियन से लेके 1.8 मिलियन तक की जो स्पीशीज़ हैं उसको हम जानते हैं अभी तक. तो इन्होंने ये कहा है कि इसमें से भी इस 1.7 में से 1.8 में से भी ऑलमोस्ट मिलियन जो है वो सिर्फ जानवर ही हैं. तो दिस इज़ नॉट अ डाटा गिवन इन एनसीईआरटी, बट द डाटा इज़ कि ये जो 1.7 to 1.8 की हम बात करते हैं इसमें से भी 1.2 मिलियन तो सिर्फ जानवर ही हैं. इसमें से 1.2 मिलियन क्या है, सिर्फ और सिर्फ एनिमल्स हैं. एज द स्पीशीज़ ऑफ एनिमल हैज़ डिस्क्राइब टिल नाउ द नीड फॉर क्लासिफिकेशन बिकम. और जब तुम्हारे पास 1.2 मिलियन चीज़ें हैं तो तुम्हें क्लासीफाई करने की बहुत शदीद ज़रूरत पड़ जाती है इनको. अब क्लासीफाई करने के लिए कुछ बेसिस भी होने चाहिए, तो यहाँ पे हमारे पास कुछ बेसिस हैं क्लासिफिकेशन के लिए. वो बेसिस क्या हैं कि इनमें सेल्स का अरेंजमेंट कैसा है, बॉडी की सिमेट्री कैसी है, सीलोम जो बीच में सीलोम प्रेजेंट होता है वो कैसा है, पैटर्न कैसा है, डाइजेस्टिव, सर्कुलेटरी, रिप्रोडक्टिव, नर्वस जो भी सिस्टम है वो कैसे हैं, और इन फीचर्स को यूज़ कर रहे हैं हम. क्या क्या फीचर हैं अगर हम इन फीचर्स को दिमाग में लाना चाहें तो सेल्स का अरेंजमेंट कैसा है, जो हमारे पास ऑर्गन सिस्टम्स हैं, रिप्रोडक्टिव ये वो सब कैसे हैं, सिमेट्री कैसी है, सीलोम कैसा है, ठीक है, और पैटर्न कैसा है. ये कुछ चीज़ें हैं जिनको दिमाग में रख के हम चलते हैं. पहला हमारे पास आ जाता है लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. देखो इसमें ये लाइन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और देखो नीट 2018 में ये स्टेटमेंट पूछी भी गई थी कि हाइड्रा इज यूनिसेलुलर. एब्सोल्युटली रॉन्ग. all without an exception all members of Animalia are what, multicellular. मैंने पहले भी कहा था यूकैरियोट all multicellulars are animals. तो अगर किसी भी एनिमल के एग्जाम्पल देके पूछ लिया जाए कि यूनिसेलुलर है तो आंसर गलत होगा. हर एक किस्म का जो एनिमल है वो कैसा कैसा होता है, वो मल्टीसेलुलर होता है. माना कि इन सब में सेम तरह का सेम पैटर्न नहीं है इनके सेल्स की ऑर्गेनाइजेशन का, but they all of them do show this multicellularity. okay, for example sponges में क्या होता है, जो सेल्स होते हैं they are loose cell aggregates. स्पॉन्जेस में जो इसके सेल होते हैं ये लूजली एग्रीगेट होते हैं, लाइक एक सेल ऐसा, एक सेल ऐसा, एक सेल ऐसा, एक सेल ऐसा, एक सेल ऐसा. दे आर नॉट टाइटली पैक्ड. जैसे इंसान है ये, इस इंसान में जितने भी इसके सेल्स हैं दे आर वेरी टाइटली पैक्ड विद ईच अदर विद वेरी लेस इंटरसेलुलर स्पेस. लेकिन स्पॉन्जेस में ऐसा नहीं है. स्पॉन्जेस जो हैं ये बहुत ही लो कैटेगरी के एनिमल्स होते हैं, लोअर एनिमल्स होते हैं. और ये जो लोअर एनिमल्स हैं इनमें गिव मी मिनट, सॉरी.
देखो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में वो आपसे पूछ कर है कि जानवरों की ऑर्गेनाइजेशन कैसी होती है। तो सिंपली ऑर्गेनाइजेशन को समझने के लिए पहले ये चीज़ें समझ लो, किसी में सेलुलर लेवल होगा, किसी के सेलुलर में यूनिसेलुलर नहीं मल्टी सेलुलर लेवल होगा, किसी में टिश्यू लेवल होगा, किसी में ऑर्गन लेवल होगा, किसी में ऑर्गन सिस्टम लेवल होगा। सब चीज़ें जो हैं वो इन्हीं बेसिस पे डिवाइड होंगी। तो पहले उसने कहा लूज एग्रीगेट ऑफ सेल, किसकी एग्जांपल है, स्पॉन्जेस, मतलब जो सबसे पहले थे, मतलब उसमें सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है। अब सेलुलर लेवल में क्या है, डिवीजन ऑफ लेबर होता है कि ये 10-12 सेल हैं, इन्होंने मिलकर सब बनाना है, तो ये सेल ये काम करेगा, ये सेल ये काम, ये सेल ये, तो ये एक दूसरे के साथ काम को डिवाइड करके काम करते हैं अपना, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद क्या होता है, सील एंड ट्रेटा। नाउ पहले आपको सारे के सारे जो ये क्या कहते हैं अपने, एक बार हम यहाँ पे नाम लिख लेते हैं, अदरवाइज आई वोंट बी राइट फॉर अस। ओके, सी पॉरीफेरा, सीलेंट्रेटा, टीनोफोरा, प्लेटीहेल्मिन्थीस. Please watch this on 2x. I feel like I'm very slow. Aschelminthes, Annelida, Mollusca, Arthropoda, Hemichordata and Chordata. Maybe I have left any, like कोई एक मुझे छूट चुका होगा, एक बार मैं चेक कर लूँ कि सब हो तो गए ना। मोलस्का, अकाइनोडर्मेटा छूट गया हेमिकॉर्डेटा से पहले। सी आई रिमेम्बर्ड, कुछ तो भाई छूट गया है। अकाइनोडर्मेटा। तो इसमें बेसिकली क्या ये कह रहा है कि जो पॉरीफेरा है ये तो आ गया सेलुलर लेवल, फिर आपका आएगा टीनोफोरा और सीलेंट्रेटा, ये दो बहनों हैं, ये साथ में रहेंगी, और फिर ये बाकी वाले इस तरीके से चलते हैं। तो अकॉर्डिंग टू दिस सीलेंट्रेटा में जो है उसमें जब सेल्स का अरेंजमेंट है वो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाता है। अब सेल्स जो है वो सेम फंक्शन प्रोवाइड कर रही है, 4 सेल मिलके एक काम कर रहे हैं, तो मैं इनको टिश्यू क्यों ना कह दूं, जब इनका ऑर्गेनाइजेशन का लेवल सेम है, इनका काम सेम है, तो ये टिश्यू ही हो गए। तो पहला जो हमारे पास पॉरीफेरा था उसमें तो लूज एग्रीगेट ऑफ सेल, डिवीजन ऑफ लेबर और सेलुलर लेवल था। फिर जब सीलेंट्रेटा आ जाता है इसमें बन गए हमारे पास टिश्यूज, तो हमने इसे कह दिया कि भाई इसमें टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आ गया सीलेंट्रेटा और टीनोफोरा में। ओके, उसके बाद हमारे पास आ जाता है थोड़ा सा हायर लेवल, ऑर्गन लेवल। प्लेटीहेल्मिन्थीस तक आते आते थोड़े से ऑर्गन बनना जो है वो हमारे पास शुरू हो गए होते हैं, ठीक है। और जो टिश्यू है वो ग्रुप करके ऑर्गन बना के कुछ पर्टिकुलर फंक्शन करें, ऑर्गन बन गए। अब जैसे हमारे पास है एनालिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, ठीक है, मोलस्का, काइनोडर्मेटा, कॉर्डेटा, इसके जो ऑर्गन्स हैं ये अब फंक्शंस कर रहे हैं एक दूसरे के साथ जुड़ जुड़ के, कोई स्पेसिफिक्स मतलब जो इनका ऑर्गन सिस्टम है ये बन चुका है। लाइक डाइजेशन है तो डाइजेशन में लीवर भी इन्वॉल्व है, डाइजेशन में एलिमेंट्री कैनाल भी इन्वॉल्व है, स्टमक भी इन्वॉल्व है। तो ये 2-3 ऑर्गन जब एक साथ मिलकर पूरा का पूरा ये करते तो इसको डाइजेस्टिव सिस्टम कह दिया। अब जैसे बकल कैविटी, ट्रैकिया, लंग्स, और ये सब मिलके क्या बना रहे हैं, आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम बना रहे हैं, तो ऑर्गन सिस्टम बन जाता है इस तरीके से। तो ऑर्गन सिस्टम बन गया। अब इसमें जैसे जैसे आप नीचे से ऊपर जाएंगे आपकी कॉम्प्लेक्सिटीज तो बढ़ती ही जाएंगी। जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम जो प्लेटीहेल्मिन्थीस में था उसका सिर्फ एक ओपनिंग है, यहां से खुलेगा और ये बंद, बस ब्लाइंड सैक। बोरी बस एक तरह से खुली होती है, जिस तरीके से बोरी इस तरीके से खुली होती है वैसे प्लेटीहेल्मिन्थीस में जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसकी एक ही सिंगल ओपनिंग है, उसको हम वही ओपनिंग जो है उसका माउथ की तरह काम करती है, वही ओपनिंग उसका एनस की तरह काम करती है। प्लेटीहेल्मिन्थीस में जो डाइजेस्टिव सिस्टम है हमारे पास पहला तो वो इनकम्प्लीट है, क्यों, क्योंकि इट इज़ लाइक ब्लाइंड सैक। ब्लाइंड सैक कैसा, उसका एक ही उसकी ओपनिंग है, वही ओपनिंग उसके माउथ की तरह काम करती है, वही ओपनिंग उसके एनस की तरह काम करती है। ओके, और कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम के पास तो 2 ओपनिंग होनी चाहिए, माउथ और एनस दोनों अलग अलग। तो ये भी किसी किसी में होता है लेकिन प्लेटीहेल्मिन्थीस में ऐसा नहीं है। फिर हमारे पास सर्कुलेटरी सिस्टम, ब्लड को सर्कुलेट करने के लिए इसमें भी 2 तरह के हैं, कुछ ओपन टाइप के होते हैं, कुछ क्लोज टाइप के होते हैं। क्लोज में तो आई थिंक मेरे पास 1-2 ही एग्जांपल थी, मोलस्का की तो कुछ एक्सेप्शन में एग्जांपल है। मोस्टली इसमें एक तो एनालिडा में आया था और फिर सीधा कॉर्डेटा में आया था, बीच में सारे ओपन में आए थे। ये मैंने ऐसे याद कर रखा था कि एनालिडा
में पहली बारी एनालिडा में पहली बारी क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम आया था, इसके बाद हमारी बॉडी को सूट नहीं करा तो इसके बाद सीधा कॉर्डेटा में डाला गया। ओपन में क्या होता है, ब्लड जो है वो हार्ट के साथ साथ साइनसिस में भी, मतलब सेल्स और टिश्यू में भी पूरा प्रॉपरली जो है वो फ्लो होता है। लाइक जैसे ये आपके सेल्स हैं और ये ब्लड ऐसे ऐसे घूम रहा है, ये पूरे के पूरे जो हैं ये आपके सेल्स और टिश्यू जो हैं ये फ्लोट करें, डायरेक्टली बाथर्ड होते हैं किसमें, आपके ब्लड में, हेमिकॉर्डेटा, ऑर्थोपोडा, मोलस्का, काइनोडर्मेटा, इस सब में। लेकिन क्लोज में क्या है, एक प्रॉपर सीरीज ऑफ वेसल्स होती हैं जिनका डायमीटर अलग अलग होता है, लाइक आर्टरीज, वेन्स, कैपिलरी, जैसे हमारे अंदर होता है प्रॉपर हार्ट से एक वेन में ब्लड निकलता है, फिर वो वेन कहीं जाती है, फिर वहां से ये वो ऐसे। लेकिन ऐसे प्रॉपरली कुछ ऐसे मतलब पूरी बॉडी में खून नहीं होता है, वो होता है कि इनमें इसमें बाकी सब में होता है ओपन टाइप में, लेकिन एनालिडा में और कॉर्डेटा में ऐसा नहीं होता है। तो ये हो गया आपका लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का, एक वो की ऑर्गेनाइजेशन का लेवल कैसा है, इस हिसाब से ऑर्गन्स और ऑर्गन सिस्टम्स कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड हैं। अगला है सिमेट्री, और फिर है जर्म लेयर्स जो है वो कैसे हैं, ठीक है। तो इसमें एक बार अच्छे से जो इनके क्लास के नोट्स हैं वो देख लेते हैं, इसमें क्या क्या बता रखा है क्लास, ये उम्मीद बाज के नोट्स हैं, मैं एक बार देख लूँ कुछ ऐसा तो नहीं जो मुझसे छूट गया हो और एक्चुअली में हो। एनिमल्स की क्या कैरेक्टरिस्टिक बता रखी है, मल्टी सेलुलर होते हैं, ऑब्वियसली एनिमल्स आर मल्टी सेलुलर, हेटरोट्रॉफिक होते हैं, अपना खाना के लिए किसी और पर डिपेंड होते हैं, होलोजोइक नो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, ठीक है, लोकोमोशन करते हैं, ग्रोथ करते हैं, रिप्रोडक्शन करते हैं, बिल्कुल सही। अब इसमें कुछ भी नहीं है। एनिमल में सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, लूज सेल ऑफ एग्रीगेट, पॉरीफेरा, एग्जाम्पल हाइड्रा या स्पॉन्जेस, फिर उसके बाद सीलेंट्रेटा, टीनोफोरा, प्लेटीहेल्मिन्थीस, एस्कीहेल्मिन्थीस, एनालिडा, एंड देन आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, काइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा, कॉर्डेटा, ये भी हो गया, ठीक है। उसके बाद लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, किसी में सेलुलर होगी, किसी में टिश्यू होगी, किसी में ऑर्गन लेवल होगी और किसी में ऑर्गन सिस्टम। इसने कहा है ऑर्गन लेवल वाले की एक PYQ है, देख लेते हैं। सेलुलर में क्या एग्जांपल पढ़ी हमने, पॉरीफेरा, पॉरीफेरा में पढ़ा स्पॉन्जेस, लूज एग्रीगेट ऑफ सेल, लेस डिवीजन ऑफ लेबर, मतलब डिवीजन ऑफ लेबर। टिश्यू लेवल में दो आते हैं हमारे पास, कौन सा, सीलेंट्रेटा और टीनोफोरा, निडेरिया कहते हैं इसको, इसमें निडेरियाज होते हैं। सीलेंट्रेटा और टीनोफोरा जो है ये टिश्यू लेवल में आ गए, ठीक है। ये आ गए इसमें। उसके बाद आ गया आपका प्लेटीहेल्मिन्थीस, इसमें हो गया ऑर्गन लेवल, और एस्कीहेल्मिन्थीस से लेकर कॉर्डेटा में हो गया एनिमल सिस्टम। अभी कर देते हैं इसको सॉल्व, गिव मी अ मिनट। ओके, लेट्स जस्ट राइट इट। इसमें है ऑर्गन सिस्टम, इसमें है ऑर्गन, इस पूरे में है पॉरीफेरा, पॉरीफेरा में है हमारे पास क्या कहते हैं सेलुलर लेवल, और इसमें है टिश्यू लेवल, ओके। सेलुलर लेवल पॉरीफेरा, टिश्यू में दो बहनें साथ में, निडेरिया, टीनोफोरा, ऑर्गन लेवल में प्लेटीहेल्मिन्थीस, प्लेटीहेल्मिन्थीस में ऑर्गन की एक एग्जांपल है कि इसमें होता है इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम, जिसमें होती है ब्लाइंड सैक, एक ही ओपनिंग होती है, वही ओपनिंग माउथ का काम करती है, वही ओपनिंग एनस का काम करती है। और फिर हमने एक और एग्जाम्पल पढ़ी इसमें सर्कुलेटरी में, सर्कुलेटरी में हमने पढ़ा दो तरह के सर्कुलेटरी सिस्टम होते हैं, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम प्रेजेंट होता है आपका क्या कहते हैं सब में, मोलस्का वोलस्का ये सब में, एनालिडा से शुरू हुआ था, एनालिडा के बाद क्या कहते हैं आपके जितने भी ये क्या कहते हैं आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, ये सब में, कॉर्डेटा को छोड़ के ये चारों में आपका क्या है ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, एनालिडा में और कॉर्डेटा में है आपका क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। ये हो गया आपका लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पे खत्म। फिर बॉडी प्लान की बात करते हैं। बॉडी प्लान में हमने पढ़ा कि ब्लाइंड सैक, ट्यूब विद इन ट्यूब, एक बॉडी या ट्यूब है, इसके बीच में एक और ट्यूब है। पहले पढ़ते हैं ब्लाइंड सैक के बारे में। ब्लाइंड सैक के बारे में पढ़ा, एक ओपनिंग है, माउथ एनस दोनों का काम कर रही है, इनकम्प्लीट है। एग्जाम्पल है सीलेंट्रेटा, टीनोफोरा, प्लेटीहेल्मिन्थीस। एनसीईआरटी में मार्क कर दें कि इसकी जगह दो एग्जाम्पल्स और हैं, कृपया ध्यान से लिखिएगा। हाँ, तो ये हो गया। उसके बाद ट्यूब विद इन ट्यूब की एक एग्जांपल है कि एक इंसान है,
मैं हूँ, ये मेरी बॉडी एक ट्यूब है, मेरे अंदर एक एलिमेंट्री कैनाल है, तो दिस इज ट्यूब विद इन अ ट्यूब. सो ट्यूब विद इन ट्यूब में आपके पास दो तरह की ओपनिंग होनी चाहिए प्रॉपरली. एक तो ब्लाइंड सैक तरह का आपके पास डाइजेस्टिव सिस्टम होता है और एक ट्यूब विद इन ट्यूब होता है. इसको कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम कहते हैं. इसमें अगर नॉर्डन एनसीईआरटी एस की हेलमिंथी से लेके कॉर्डेटा तक सारी की सारी एग्जाम्पल ये हैं. एस की हेलमिंथी से कॉर्डेटा. ठीक है, ये हो गया डाइजेस्टिव सिस्टम बता दिया. कंप्लीट इनकम्प्लीट दोनों, सर्कुलेटरी में ओपन और ये पीवाईक्यू में पूछा जा चुका है. आर्थ्रोपोडा मोलस्का, कॉर्डेटा, जैसे एनालिडा, दोनों में ये एक में वेसल्स में होता है, एक में खुला पड़ा होता है. अब आ जाते हैं सिमेट्री की बात करते हैं. सिमेट्री के लिए पहले एक बार एनसीईआरटी को अच्छे से पढ़ लेते हैं. एनसीईआरटी के कितने पेजेस हैं टोटल? 19 पेजेस. 19 नहीं है, मैं कुछ डिलीट कर दूँ इसमें से फालतू पेजेस जो हैं. ये भी आलतू फालतू है, ये भी आलतू फालतू है, तो 16, 15, 14 पेजेस है, जिसमें से एक पेज ऑलमोस्ट हमने कंप्लीट कर लिया है. लेट्स कंप्लीट रेस्ट ऑफ देम. सिमेट्री बढ़ते हैं. एक जानवर को जब भी हम कैटेगराइज कर रहे हैं सिमेट्री के बेसिस पे, तो सबसे पहले ये याद रख लो जितने भी स्पॉन्जेस हैं हमारे पास, ये कैसे होते हैं? एसिमेट्रिकल. ऐसे टेढ़े मेढ़े येढ़े मेढ़े. क्या सिमेट्री लाओगे इसमें क्या सिमेट्री लाओगे? इसमें कोई सिमेट्री नहीं ला सकते आप. तो जो स्पॉन्जेस होते हैं, ऑल द स्पॉन्जेस दैट वी हैव, व्हाट आर दे? स्पॉन्जेस आर asymmetrical. ओके, स्पॉन्जेस आर व्हाट? एसिमेट्रिकल. एनी प्लेन दैट पासिस थ्रू. अच्छा हाँ, अब सिमेट्री है क्या, ये बनाया. कोई भी प्लेन जो सेंटर के थ्रू पास करके इस पूरे से जो भी एक स्ट्रक्चर था, इसको दो इक्वल हाफ में डिवाइड कर दे, उसको हम कहते हैं सिमेट्री. एनी प्लेन दैट पासिस थ्रू स्ट्रक्चर एंड डज नॉट डिवाइड देम इनटू इक्वल हाफ, दैट इज असिमेट्रिकल. ये है किसकी डेफिनेशन? असिमेट्रिकल की. ये है असिमेट्रिकल की. लेकिन when any plane passing through central axis of body divided into two identical half, it is called radial symmetry. मैंने ये लिया, ये सेंटर एक्सिस से पास करके दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया, तो दिस इज रेडियल सिमेट्री. ठीक है. उसके बाद बाइलेटरल की एग्जांपल है, वेयर द बॉडी कैन बी डिवाइडेड इनटू आइडेंटिकल लेफ्ट एंड राइट हाफ, ओनली वन प्लेन. एक ही प्लेन से तो अच्छा, ओके. रेडियल इज बहुत, आप किसी भी हाफ से आप बहुत सारे हाफ से काटोगे, सेंट्रल एक्सिस से पास करने वाले हर हाफ से काटोगे, तो एनी प्लेन, किसी भी प्लेन, इस प्लेन सेंट्रल एक्सिस से कहीं भी निकले. मैं यहाँ लिख दूँ एक बार. ऐसे मुझे इतनी कन्फ्यूजन हो रही है तो बाकियों को भी तो हो रही होगी. रेडियल में सेंट्रल एक्सिस को किसी भी प्लेन से कट करो, किसी भी प्लेन से कट करो, इक्वल हाफ में होगा, वो इक्वल हाफ्स में निकलेगा. लेकिन बायलेटरल में क्या है? ओनली लेफ्ट एंड राइट सिमेट्री, ओनली लेफ्ट एंड राइट इक्वल हाफ्स. रेडियल इज लाइक दिस, बायलेटरल इज लाइक दिस. ओके. एंड एसिमेट्रिकल कहीं से भी काट दो, कुछ नहीं मिलने वाला. सिंपल एज दैट. अब इनकी एग्जांपल्स हैं, वो भी देख लेते हैं हम, नोट से पढ़ते हैं अच्छे से. ओके. सिमेट्री का क्या है कि यहाँ दे रख सिमेट्रिकल की एग्जांपल में सिर्फ पॉरीफेरा आएगा, जिसमें स्पॉन्जेस हो गया. अब स्पॉन्जेस के बारे में पढ़ा हमने. सेलुलर है, डाइजेस्टिव सिस्टम का कुछ आता पता नहीं है, कोई सिस्टम का आता पता नहीं. सेलुलर है तो कुछ और होगा भी नहीं. एसिमेट्रिकल है और सेलुलर है. रेडियल में आ जाएगा आपका सीलेंट्रेटा, टीनोफोरा और अकाइनोडर्मेटा. ओके, सीलेंट्रेटा, टीनोफोरा, अकाइनोडर्मेटा. बाकी प्लेटीहेल्मिन्थी से लेके कॉर्डेटा, एक्सेप्ट आई डोंट नो अबाउट दीज रंस ना, मुझे इसका आइडिया नहीं है. एक्सेप्ट अकाइनोडर्म्स, ये मैं बाद में देखती हूँ. पहले मुझे यहाँ पे इसको लिख लेने दो. या अडल्ट अकाइनोडर्म्स. ओके, अडल्ट अकाइनोडर्म्स जो है, दे हैव अ रेडियल. ओ या आई रिमेंबर हाउ इट वाज लाइक दिस.
कि पॉरीफेरा जो है हमारा, ये जो हमारा पॉरीफेरा है इसमें होती है हमारी एसिमेट्री। ये जो दो बहनें हैं इनमें होती है हमारी रेडियल सिमेट्री। जो अकाइनोडर्म का एडल्ट वर्जन है उसमें भी होती है हमारी रेडियल सिमेट्री, बाकी सब में होती है बायलेटरल सिमेट्री। बाकी यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा का पूरा क्या है, बायलेटरल। प्लेटीहेल्मिन्थेस से लेकर पूरा कॉर्डेटा तक। ओके डन। ये देखो ये ऐसे, बीच में हल्का सा है कि ये और एक हल्का सा, अब समझ में आ जाएगा आसानी से मुझे। चलो सिमेट्री भी हो गई, सिमेट्री भी सबको हो गई। अब बताते हैं एक्टोडर्म, एंडोडर्म और ये सारी टर्म्स के बारे में। ओके सी, जानवर जो एनिमल्स होते हैं इनमें दो एम्ब्रियो, पहले इनके जो सेल हैं ये अरेंज होते हैं दो एम्ब्रियोनिक लेयर्स के बीच में, एक्टोडर्म एंडोडर्म में। मतलब बेसिकली जो हम में तो तीन लेयर है, एक्टोडर्म एंडोडर्म और बीच में मेसोडर्म। लेकिन वो एनिमल जिनमें बाहर की तरफ होती है एक्टो मतलब बाहर, और अंदर की तरफ होती है एंडो मतलब एंडोडर्म। तो जो एक्टो और एंडो के बीच में अटके पड़े हैं उनको कहते हैं डिप्लोब्लास्ट। ब्लास्ट मतलब लेयर, डिप्लो मतलब दो तरह की लेयर, डिप्लोब्लास्ट। ठीक है, और इनके ये एक लेयर, ये एंडोडर्म, ये आपकी एक्टोडर्म, बीच में है आपके अनडिफरेंशिएटेड एक लेयर है जिसका नाम है मीजोग्लिया। नॉन सेलुलर अनडिफरेंशिएटेड एक लेयर है जिसका नाम है मीजोग्लिया। ऐसे लोगों को हम क्या डिप्लोब्लास्टिक होते हैं। ये इनमें एग्जांपल आ गई आपकी सीलेंट्रेटा की। ओके, ये देखो ये आपका एंडोडर्म अंदर वाला, बाहर वाला एक्टोडर्म, बीच में ये देखो आपका मीजोग्लिया। अनडिफरेंशिएटेड कुछ नहीं, बीच की स्पेस है। लेकिन जब ये मीजोग्लिया डिफरेंशिएट होकर सेल्स बना ले और उसको एक लेयर की तरह बना ले जिसका नाम मीजोडर्म है, तो ये ट्रिप्लोब्लास्टिक हो जाते हैं। सीलेंट्रेटा और टीनोफोरा में जो है, ये नीट और एम्स का क्वेश्चन आ रखा है, सीलेंट्रेटा और टीनोफोरा जो है ये डिप्लोब्लास्टिक हैं। बाकी प्लेटीहेल्मिन्थेस से लेकर कॉर्डेटा तक सारे जो हैं दे आर ट्रिप्लोब्लास्टिक। ओके, दे आर ऑल ट्रिप्लोब्लास्टिक्स। ये जो एनिमल होते हैं जिनमें मीजोडर्म बन जाती है एज अ थर्ड एम्ब्रियो जब बन, और ये लेयर्स पता कब बनती है, जब आपका जाइगोट जो है वो इम्प्लांट हो जाता है। ठीक है, जाइगोट अच्छे से इम्प्लांट हो गया, जो आपकी ब्लास्टोसिस्ट है, ब्लास्टोसिस्ट, ये ब्लास्टोसिस्ट जब यूट्राइन वॉल पे इम्प्लांट हो जाती है उसके बाद ये जर्म लेयर्स बनती हैं। 3 जर्म लेयर्स बनती हैं आपके डेवलपिंग एम्ब्रियो में। ठीक है, पहली अंदर वाली एंडो, उसके ऊपर मीजो, फिर एक्टो। ओके, और इनके बीच में ये पूरा हो गया। मैं इसको एक बार अच्छे से यहाँ पे लिख लूँ सो दैट दिस वोंट बी टफर फॉर मी मोर। एक डिप्लोब्लास्टिक, ट्रिप्लोब्लास्टिक। डिप्लो में आ गया मेरे पास अंदर एंडो, फिर मीजोग्लिया, और फिर आ गया मेरे पास एक्टो। मीजोग्लिया में मैं एक चीज़ लिखना चाहूँगी, अनडिफरेंशिएटेड। ठीक है, इसकी 2 एग्जाम्पल हैं, सीलेंट्रेटा, दोनों बहनें साथ में, और टीनोफोरा। बट व्हेन इट कम्स टू ट्रिप्लोब्लास्टिक, 3 डेवलपिंग एम्ब्रियो लेयर्स, अंदर एंडो, बीच में मीजो डर्म, डर्म मतलब लेयर, और बाहर एक्टोडर्म। प्लेटी से लेकर कॉर्डेटा, पूरा का पूरा। ओके फेयर। अब हम जानेंगे सीलोम के बारे में, सीलोम क्या होता है। ओके, तब तक एक बार ये क्लास नोट्स देख ले, इसमें क्या लिख रखा है। सिमेट्री, हाँ ये देखो, पॉरीफेरा में नो सिमेट्री, कोई तरह की सिमेट्री है ही नहीं पॉरीफेरा में। देखो, फिर रेडियल, ये देखो ये रेडियल होगी सीलेंट्रेटा, टीनोफोरा और एडल्ट अकाइनोडर्मेटा में। देखो ये देखो, ये सिसाइल है, आई थिंक, ये पता नहीं। ये देखो, ये जहाँ से काटोगे वहाँ से सेम। और ये देखो आर्थ्रोपोडा, रेडियल देखो कहीं से भी काट लो, इट्स ऑलवेज सेम, बायलेटरल एक ही प्लेन से। जर्म लेयर, डिप्लो में 2 जर्म लेयर, एक्टो एंडो, अबव लेयर अनडिफरेंशिएटेड जेल लाइक मीजोग्लिया, या PYQ है मीजोग्लिया का, ट्रिप्लोब्लास्टिक 3 लेयर है। ये देखो ये हो गया आपका सीलोम का, सीलोम अभी पढ़ते हैं। ठीक है, ओके, नाउ लेट्स दिस इज अबाउट द गट।
our gut, like it is like a tube which has been cutted like this. So this is the interior gut, this is the endoderm, mesoderm, ectoderm. Endoderm, this is endoderm, this is mesoglea, undifferentiated cells, and this is the ectoderm. ये हो गई पूरी पिक्चर, कुछ इसे देख लो. इसके बाद सीलोम पे आते हैं. सीलोम क्या होता है? बॉडी की वो कैविटी जिसे मेसोडर्म ने लाइन कर रखा है. ये आपकी गट, ये आपकी एंडोडर्म, ये बीच में आपकी मेसोडर्म और ये बाहर आपकी एक्टोडर्म. तो वो कैविटी जिसको मेसोडर्म ने कवर कर रखा है उसको हम कहते हैं सीलोम. ठीक है. अब सीलोम भी, कुछ जिनमें सीलोम है वो सीलोम, जिनमें सीलोम जैसा कुछ है वो सीडोसीलोमेट, और जिनमें सीलोम ही नहीं है वो असीलोमेट. सीलोम किन में नहीं होगा? जिनमें ना मेसोडर्म होगी ना मेसोग्लिया होगा. मेसोडर्म किस में नहीं है? डिप्लोब्लास्टिक तक कौन थे? पहला पॉरीफेरा, दूसरा सीलेंट्रेटा, तीसरा टीनोफोरा. इन तीनों में मेसोडर्म है? नहीं, इनमें मेसोडर्म नहीं है. तो ये क्या होगा? असीलोमेट. ट्रू सीलोम क्या होता है? बॉडी का वो कैविटी जो सीलोम हाँ लाइन कर रखी है. ये देखो ना, ये आपकी गट, ये आपकी एंडोडर्म जिसने आपकी गट को लाइन कर रखा है, ये आपकी मेसोडर्म जिसने आपकी बॉडी को लाइन कर रखा है, और ये वो पार्ट एक्टोडर्म का जिसने आपकी बॉडी के सरफेस को लाइन कर रखा है. तो ये बीच का जो भी बॉडी कैविटी का पार्ट है इसको हम क्या कहते हैं? सीलोम. मेसोडर्म प्रॉपरली मतलब मेसोडर्म जो है ये लाइन करना है, इसने एनालिडा से लेकर कॉर्डेटा तक से ये शुरू करा था. तो ये ट्यूब विद इन ट्यूब का सिस्टम है. लेट्स रीड इट. अच्छा, असीलोमेट तो मैंने बता दिया, डिप्लोमेटिक हो गए, सीलोमेट और ये सब. ये सीलोमेट. जो ट्रिप्लोब्लास्टिक एसीलोमेट है वो है प्लेटीहेल्मिन्थीज. वो कैसे है वो भी बताते हैं, कि उसमें मेसोडर्म जो है ना वो ढंग से नहीं हो पाती है. हो तो जाती है बीच में, लेकिन उसका स्ट्रक्चर बहुत ख़राब हो जाता है. एनसीईआरटी से एक बार डायग्राम देके समझते हैं. बॉडी में कैविटी प्रेजेंस है, गट बॉडी के वॉल और गट के बीच में, मैंने बताया ये गट की वॉल और ये बॉडी के वॉल, इसके बीच में ये कैविटी प्रेजेंट है या नहीं है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्लासिफिकेशन के लिए. बॉडी की वो कैविटी जिसको मेसोडर्म लाइन कर रही है उसको हम क्या कहते हैं? सीलोम. वही डायग्राम में ना, ये जो भी पूरा ये मेसोडर्म ने लाइन कर रखा है, ये बीच का क्या हो गया? सीलोम. ठीक है, इसको सीलोम, और जिनके पास ये होता है उसको कहते हैं सीलोमेट. ये हो गए आपके एनालिडा, मोलस्का, आर्थ्रोपोडा, काइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा और कॉर्डेटा. 1 2 3 4 5 6 किंगडम तो आपके यही वाले हो. कौन कौन? एनालिडा, मोलस्का, आर्थ्रोपोडा, काइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा और कॉर्डेटा. उसके बाद कुछ एनिमल ऐसे जिनमें बॉडी की कैविटी मेसोडर्म से लाइन नहीं करती, उसकी जगह स्कैटर्ड पाउचेज होते हैं मेसोडर्म के. ऐसे प्रॉपर मेसोडर्म ऐसे नहीं, बस ऐसे कहीं कहीं ऐसे ऐसे पाउचेज में पड़ी होती है. देखो, ये देखो पाउचेस में, ये क्या है? मेसोडर्म के पाउचेस. प्रॉपरली मेसोडर्म नहीं है, मेसोडर्म के पाउचेस हैं. तो इसको कहते हैं हम सीडोसीलोमेट. की सीलोम, ये बीच में तो सीलोम है ना, यहाँ पे ये तो सीलोम है ना, ये तो सीलोम है ना, ये तो सीलोम है ना, लेकिन प्रॉपरली पूरा सीलोम नहीं. तो ऐसे को हम कहते हैं सीडोसीलोमेट. क्योंकि स्कैटर्ड पाउचेज होते हैं एक्टोडर्म और एंडोडर्म के बीच में. और इनकी एग्जांपल आती है आपके पास एस्की हेल्मिन्थीज. एस्की हेल्मिन्थीज आपकी किसकी एग्जांपल है? सीडोसीलोमेट की. और फिर आपके पास क्या कहते हैं, ये देखो, ये हो गया सीलोम, है ना प्रेजेंट. ये देखो एक्टोडर्म और एंडोडर्म मेसोडर्म ने कवर कर रखा है पूरा का पूरा बीच का. और ये इसमें तो कोई सीलोम ही नहीं है, या तो डिप्लोब्लास्टिक होगा या ट्रिप्लोब्लास्टिक में जिसमें पूरा का पूरा कवर्ड है. तो जो पूरा का पूरा कवर्ड है ट्रिप्लोब्लास्टिक वो हो गया प्लेटीहेल्मिन्थीज, और जो ट्रिप्लोब्लास्टिक है ही नहीं वो तो ऑब्वियसली असीलोमेट होगा, सीलेंट्रेटा, टीनोफोरा, पॉलीफेरा. तो इसको भी एक बार अच्छे से इसकी कैटेगरी के हिसाब से भी अच्छे से लिख लेते हैं. ये है कि जो पॉरीफेरा, सीलेंट्रेटा, टीनोफोरा और प्लेटीहेल्मिन्थीज हैं, ये हो गए सारे आपके एसीलोमेट. फिर आपका जो एस्की हेल्मिन्थीज है ये हो गया सीडोसीलोमेट. और फिर आपका एनालिडा से लेकर एनालिडा, मोलस्का, आर्थ्रोपोडा, अकाइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा, कॉर्डेटा, ये पूरे के पूरे हो गए आपके क्या? सीलोमेट. ठीक है, ये हो गया एक और पार्ट खत्म. अब सेगमेंटेशन. सेगमेंटेशन की एक ही एग्जांपल दे रखी है, AAC. ये एग्जांपल्स हैं इसकी. मैंने तो भाई इसको ऐसे याद कर रखा था कि जो स्ट्रक्चरल वाला चैप्टर है उसमें अभी तक सिर्फ 3 ही एग्जांपल्स हैं. एक है अर्थवर्म, दूसरा है फ्रॉग और तीसरा है कॉकरोच. अर्थवर्म आती है आपके एनालिडा से,
कॉकरोच आता है आपका आर्थ्रोपोडा से और फ्रॉग आता है आपका कॉर्डेटा से। तो ये तीनों जो है, इन तीनों के पास क्या होती हैं, सेगमेंटेशंस। तो मैं यहीं से इसको समझ लेती थी कि हाँ कुछ जानवर ऐसे एनसीईआरटी कह रही है कुछ जानवर ऐसे होते हैं जो इंटरनली भी, एक्सटर्नली भी और इंटरनली भी कुछ सेगमेंट्स में डिवाइड होते हैं। सेगमेंट मतलब सीरीज रेपिटेशन ऑफ एटलीस्ट कुछ ऑर्गन्स, मतलब एक ऑर्गन है इसके ऊपर कुछ ऐसे सीरियल रिपीटेशन ऑफ एटलीस्ट सम ऑर्गन, कुछ इस तरह से ना। तो फॉर एग्जांपल अर्थवर्म की बॉडी जो है वो एक पैटर्न शो करती है, इसे हम कहते हैं मेटामेरिक सेगमेंट। इस फिनोमिना को हम मेटामेरिज्म कहते हैं। तो अर्थवर्म का तो स्पेसिफिकली हो गया क्या, मेटामेरिज्म, क्योंकि अर्थवर्म में क्या है, मेटामेरिक सेगमेंट। बट सेगमेंट के तीन ही वो एग्जाम्पल हैं, आर्थ्रोपोडा, एनालिडा और कॉर्डेटा, AAC। इस तरह से याद कर लेना। और फिर है नोटोकॉर्ड। नोटोकॉर्ड यह बहुत इजी है नोटोकॉर्ड का, जो भी जिसमें कि जिसके भी एंड में कॉर्डेट लग रहा है ना उसके पास नोटोकॉर्ड पक्का होगी। नोटोकॉर्ड क्या है, ये जो आपकी मीजोडर्म है वही वाली जो आपको सीलोम बनाती है। मीजोडर्म से डराइव एक रॉड लाइक स्ट्रक्चर है जो कि प्रेजेंट होता है डॉर्सल साइड में एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में। जब ये एम्ब्रियो डेवलप कर रहा होता है तो इसकी अगर बॉडी का ये वेंट्रल साइड है तो डॉर्सल साइड में एक रॉड लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है मीजोडर्म से डराइव होके। इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं नोटोकॉर्ड। ठीक है, नोटोकॉर्ड कहते हैं जो जानवर जिनमें नोटोकॉर्ड होता है वो सारे के सारे कॉर्डेट होते हैं, और जिनमें नहीं होता वो नॉन कॉर्डेट्स होते हैं। पॉरीफेरा से लेकर काइनोडर्मेटा तक सारे के सारे नॉन कॉर्डेट्स हैं। एक बार हमें सेगमेंटेशन और नोटोकॉर्ड का लिख लूँ। सेगमेंटेशन की एग्जांपल है AAC, एनालिडा, आर्थ्रोपोडा और कॉर्डेटा। एनालिडा में आपकी आ गई अर्थवर्म में आ गई मेटामेरिक सेगमेंट, और इसे हम कहते हैं मेटामेरिज्म। ठीक है, उसके बाद आ गया आपका नोटोकॉर्ड डिराइव है मीजोडर्म से डिराइव है एम्ब्रियो में प्रेजेंट होती है डॉर्सल साइड, रॉड लाइक स्ट्रक्चर है नोटोकॉर्ड। कॉर्डेट्स में होती है और जिनमें नहीं होती वो होते हैं नॉन कॉर्डेट्स। पॉरीफेरा टू अकाइनोडर्मेटा। ओके, चलिए भाई, ये थे हमारे कुछ बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। अब हम पढ़ेंगे प्रॉपरली क्लासिफिकेशन के बारे में। क्लासिफिकेशन जानवरों के प्रॉपर क्लासिफिकेशन करेंगे, एक एक किंगडम को पढ़ेंगे प्रॉपर। ठीक है, एनसीईआरटी के सारे एग्जाम्पल मगअप कर लेनी है, वो तो भाई करना ही है ऑब्वियसली, उसका तो कुछ नीड है नहीं। तो एक बार ये पढ़ लेते हैं जो टेबल है अच्छे से। आई थिंक ये इंसान को अगर समझ आ जाए तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी बात है। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हमने पढ़ा, सेलुलर लेवल है, टिश्यू लेवल है, ऑर्गन लेवल है और ऑर्गन सिस्टम लेवल है। सेलुलर लेवल में मोस्टली जो असिमेट्रिकल हैं एसिलोमेट हैं वो है आपका पॉरीफेरा। इसमें स्पॉन्जेस एग्जांपल है, लूज एग्रीगेट ऑफ सेल, लेस डिवीजन ऑफ लेबर। एक हो गया खत्म। एनिमल हमेशा सारे मल्टी सेलुलर होते हैं। फिर टिश्यू लेवल आ जाते हैं। टिश्यू लेवल विद रेडियल सिमेट्री, एसिलोमेट्स, दो एग्जाम्पल हैं, सीलेंट्रेटा, टीनोफोरा, और रेडियल में एक और है अकाइनोडर्मेटा का अडल्ट। ये हो गया एक और खत्म। फिर ऑर्गन आ जाते हैं। ऑर्गन में आ जाता है आपका विद बाइलेटरल सिमेट्री बट असीलोमेट, ट्रिप्लोब्लास्टिक। ओके, लेयर्स भी मैं यहाँ ऐड कर दूँ। ये तो है नहीं यहाँ पे, डिप्लोब्लास्टिक, ट्रिप्लोब्लास्टिक। ओके, विदाउट ऑर्गन लेवल ऑफ क्लासिफिकेशन, बाइलेटरल सिमेट्री, ट्रिप्लोब्लास्टिक। उसके बाद बॉडी में कोई कैविटी नहीं, असीलोमेट, प्लेटीहेल्मिन्थीज, विद फॉल सीलोम एज की हेल्मिन्थीज, विद ट्रू सीलोम, ऑल ऑफ दिस। अकाइनोडर्मेटा क्योंकि इसका अडल्ट जो है वो वहाँ होता है। ठीक है, और उसके बाद नोटोकॉर्ड के AAC, ये हो गए आपके AAC, ये हो गया आपके सेगमेंट वाले, और लास्ट के ये दोनों हो गए आपके नोटोकॉर्ड वाले। ठीक है, ये हो गया आपके पूरा का पूरा टेबल रेडी, फाइनली डन। अब बात करते हैं, अब यहाँ पे देखो क्या लिख रखा है, अकाइनोडर्मेटा रेडियल और डिपेंडिंग ऑन स्टेज, वो मैंने बता दिया आपको। अडल्ट में होती है आपकी रेडियल सिमेट्री, और जो लार्वा होता है उसमें होती है आपकी बाइलेटरल सिमेट्री। और द इम्पॉर्टेंट ये हो गए पूरे के पूरे ख़त्म। ये अच्छे से याद कर लेना है सब। इसमें 1 2 3 3.5 पेज हो चुका है और टोटल 16 पेज हैं, और बाकी
अभी मैं एक ही किंगडम की शायद वीडियो बना के डालूँ, और सिंगल किंगडम। सो यहाँ तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई होप यू विल लाइक दिस होल चैप्टर कवर्ड बाय मी।